नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, महामारी के चलते और साथ ही साथ इनकम टैक्स ई फाइलिंग की नई पोर्टल लॉन्च होने वाला है। उसके चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तरह तरह के इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस के ड्यू डेट्स एक्सटेंड किए हुए नजर आ रहे हैं। सीबीडीटी की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया है सामने। आइए करते हैं हम उस बारे में बातचीत कि कौन से ड्यू डेट एक्सटेंड हुए हैं। तो सबसे पहले आता है स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एसएफटी। इसका ड्यू डेट 31 मई 2021 था। वो अब एक्सटेंड होकर 30 जून 2021 हो चुका है। एक रूल 114 ई के तहत आपको फिनेंशियल ईयर 2021 का स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस देना था। अब ये 114 ई की हम बात करें तो ये आता है फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको ये अप्लीकेबल होता है, सबको अप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अकाउंट, जो कैलेंडर ईयर 2020 का है। वो भरने की ड्यू डेट थी 31 मई 2021। वो अब एक्सटेंड हुई है एक महीना से 30 जून 2021 तक आप भर सकते हो। ये आता है रूल 114 जी के तहत। जो लोग स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस करते हैं उनको ये अप्लीकेबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस रिटर्न्स की। टीडीएस रिटर्न जो आखिरी क्वार्टर का है, आखिरी क्वार्टर मतलब 1 जनवरी 2021 से लेके 31 मार्च 2021, ये 3 महीने का जो टीडीएस का रिटर्न जो है वो भरने की ड्यू डेट 31 मई थी पहले। वो अब और एक्सटेंड कर दी है और वो अब हो चुकी है 30 जून 2021। इसके बाद जो टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है, टीडीएस रिलेटेड जो फॉर्म 16 में दिया जाता है एम्प्लॉयज को, वो जनरली दिया जाता है 15 जून 2021 को। तो वो अब देने की ड्यू डेट हो चुकी है 15 जुलाई 2021। तो बट ऑब्वियस है, फॉर्म 16 की ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट भी एक्सटेंड होने वाली ही है, क्योंकि 15 दिन के अंदर सैलरीड एम्प्लॉय रिटर्न नहीं भर सकता। इसके बाद टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट जो होता है फॉर्म 24G में देना होता है, जो मई 2021 का है। उसका ड्यू डेट 15 जून 2021 था। वो अब हो चुका है 30 जून 2021। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, जो कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं ट्रस्टीज पेड करते हैं अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड से फिनेंशियल ईयर 2021। ये भरने की ड्यू डेट थी 31 मई 2021। ये अब एक्सटेंड हो गई है 30 जून 2021 को। इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर, जो फॉर्म 64D में दिया जाता है और इसका ड्यू डेट 15 जून 2021 था। वो अब 15 दिन से एक्सटेंड हुआ है, अब 30 जून 2021 तक भरना है, फॉर्म 64D देना है। इसके बाद द स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड टू इट्स यूनिट होल्डर इन फॉर्म 64C, इसका ड्यू डेट 30 जून होता है। इसका अब ड्यू डेट एक्सटेंड हुआ है 15 दिन से, अब हुआ है 15 जुलाई 2021। इसके बाद हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे। इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपका अगर नॉन ऑडिट केस है तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ड्यू डेट होती है 31 जुलाई 2021। हर साल आप नॉन ऑडिट केसेस में हो, मतलब आपका टैक्स ऑडिट नहीं हो रहा है इनकम टैक्स में, तो फिर आपका ड्यू डेट होता है हर साल 31 जुलाई। तो वो अब एक्सटेंड हुआ है और वो अब डिपार्टमेंट ने कर दिया है 30 सितंबर 2021। आपको 2 महीने का एक्सटेंशन दिया है डिपार्टमेंट ने। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भरने की जो ड्यू डेट है वो होती है हर साल 30 सितंबर 2021। वो अब एक्सटेंड किया गया है एक महीना से। अब ऑडिट रिपोर्ट की ड्यू डेट हो चुकी है 31 अक्टूबर 2021। इसके बाद ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब सेक्शन 92E की हम बात करें तो इसमें आपको रिपोर्ट देना होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट का। उसकी ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर 2021। वो अब एक्सटेंड हुई है एक महीना से, वो अब हो चुकी है 30 नवंबर 2021। ट्रांसफर प्राइसिंग का भी ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया है। इसके बाद जो ऑडिट के केसेस है उनका जो रिटर्न है उसका ड्यू डेट रहता है 30 नवंबर 2021। वो अब एक्सटेंड हुआ है और वो अब एक्सटेंड होके वो अब जो ऑडिट के केसेस होते हैं उसका ड्यू डेट जो होता है वो होता है 31 अक्टूबर 2021। वो अब एक्सटेंड हुआ है और वो अब हो चुका है 30 नवंबर 2021। एक महीना का एक्सटेंशन दिया गया है जो ऑडिट वाले रिटर्न भरते हैं उनके लिए।
जिनका ड्यू डेट 30 नवंबर 2021 होता है उसका और एक महीना एक्सटेंड किया गया है, वो अब हो चुका है 31 दिसंबर 2021। इसके बाद जो बिलेटेड या फिर जो रिवाइज रिटर्न जो होते हैं 20-21 फिनेंशियल ईयर, 20-21 का जो फिनेंशियल ईयर है उसके आपको रिवाइज रिटर्न अगर भरने हैं या फिर बिलेटेड रिटर्न भरने हैं तो आपको ड्यू डेट दी जाती है 31 दिसंबर 2021। वो अब एक्सटेंड हुई है एक महीना से। अगर आपने रिटर्न भरते हुए कोई गलती करी है तो भरते भरते वो गलती आपको संवारनी है तो आपको वो ड्यू डेट आपको अब हो चुकी है 31 जनवरी 2022। आपको एक महीने का एक्सटेंशन मिलता है। मतलब ये तरह तरह के ड्यू डेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सटेंड किए हैं, लेकिन 234 एक ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बात करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आपका इनकम टैक्स अगर 1 लाख के ऊपर जाता है तो फिर आपको ये 200 ये जो ड्यू डेट है ये अप्लीकेबल नहीं रहने वाली है। ऐसी बातें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।